हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू स्फेयर बाय शिव सर। आज हम फिर एक समरी के साथ यहां पर उपस्थित हैं। समरी आज होगा सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर प्रोज और बुक का नाम है आपका फ्लेमिंगो। ठीक है। और ये जो समरी होने वाली है वो है, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आज जो चैप्टर का जो नाम है उसका सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटल। देखिए, ये इसमें जो बुक है, बुक का नाम है डियर फ्लेमिंगो। ठीक, और प्रोज है ये। ठीक है। और ये चैप्टर सेकंड, या आप सेकंड चैप्टर कह लो या नेक्स्ट चैप्टर आप कह लो। तो सबसे पहले हम टाइटल की अगर बात करें, टाइटल आपका हो जाएगा द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग। और इसका अगर सब टाइटल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सब टाइटल, दैट इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ, अब वाई हियर इज स्टोरीज, इट मीन्स जो दिस इज लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये दो पार्ट में है। तो ये दो पार्ट में है, इसका ये पार्ट एक वन है और एक पार्ट है आपका टू। ये दो पार्ट में है। अब शुरुआत कर देखिए, पार्ट फर्स्ट में साहिब आलम की स्टोरी है, और दूसरे में आप देखेंगे मुकेश की स्टोरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट आपका फर्स्ट है, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी और। पार्ट फर्स्ट, अब पहले देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑथर, ऑथर कौन है। ऑथर है अनीस जंग, ये आपके ऑथर हैं। ठीक। और दूसरा बुक आपको पता ही, फ्लेमिंगो। और इसका अगर जॉनरा की बात कर ले, जॉनरा है जैसे एक तो सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, और आप कह सकते हैं कि नॉन फिक्शन है ये, नॉन फिक्शन नरेटिव है, स्टोरी है, या जर्नलिस्टिक प्रोज आप कह सकते हैं। ठीक। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऑथर अनीस जंग है, जॉनरा आपका सोशल रियलिज्म है, नॉन फिक्शन नरेटिव है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अगर हम ऑथर की बात कर ले, तो ये राउरकेला ओडिशा में इनका बर्थ होता है। और ये एक जर्नलिस्ट भी रही हैं, इंडियन ऑथर भी हैं, और उड़ीसा में पैदा होती है। और इनका सबसे ज्यादा जो वर्क इनका बेस्ड है, ठीक है, वर्क्स बेस्ड ऑन सोज रियलिज्म पे, आप कह लो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, एक्सपीरियंस होता है, फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये कहीं जाना, उसी में से एक इन्होंने और लिखा है, जो इसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, आगे की कहानी ये है। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मेजर करेक्टर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, करेक्टर्स की बात कर लें, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए, मेन करेक्टर्स की अगर बात करें, इसमें आपको एक तो ये नरेटर, या आप यहां पर ऑथर कर लो, एक है साहिबे आलम। ठीक है। अब साहिबे आलम की कहानी है, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज, ये नरेटर और साहिबे आलम, सबसे पहले साहिब आलम का जो इसके वर्ड का मतलब होता है, उसमें लिखा गया है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, आई बात समझ में।
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का नरेटर क्या है, कैसे वो देखते हैं। देखिए, ये जो साहिब आलम है, ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज, दोज आर रैक पिकर्स। वो रैक पिकिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सभी रैक पिकर्स हैं। अब इनकी जो फैमिली है, ये पहले ढाका में रहती थी, ठीक है। लेकिन वहां तो ग्रीन फील्ड्स थे, जो ग्रीन फील्ड्स थे, अच्छे मौसम थे, एवरीथिंग वाज वेल, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। देयर वाज नो एनी मेथड, नो एनी मीन्स ऑफ द सर्वाइवल। वहाँ खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होती। वेन एवर स्टॉर्म कम्स, जब तूफान वगैरह आता था, देयर टेंट एंड देयर होम्स वर फ्लूड अवे। वो उड़ जाते थे एकदम, आप कह रहे हो कि बह जाते थे। तो हुआ होता क्या है, पार्ट फर्स्ट में ऑथर मीट साहिब। ऑथर क्या करते हैं, ये साहिब आलम से मिलते हैं। और साहिब आलम से जब मिलते हैं तो वो पूछते हैं, अब वो करते क्या है। देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है, ये है साहिब आलम। ये जो बॉयज, ये लड़का जो दिख रहा है, और उसकी एक टीम है, ये है। ये सारे बच्चे पहले ढाका में रहते थे, उसके बाद वो वहां से आकर के शिफ्ट होकर के आते। देखिए, साहिब एंड हिज फैमिली आर मिग्रेंट्स, मिग्रेंट फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। तो एक पॉइंट हम ऐसे लिखते चल रहे हैं, ऐसे लिखते चलेंगे कि साहिब एंड thickness is Sahib and his family migrants from Dhaka, बांग्लादेश, वहां पर रहते थे। अब वहां प्रॉब्लम क्या थी, बट दे लेफ्ट ढाका। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड लैक ऑफ लाइवलीहुड। तो किस लिए छोड़ा, अगर क्वेश्चन उठे तो आप ऐसे कह लो कि ड्यू टू लैक ऑफ लाइवलीहुड, खाने की कोई साधन नहीं होती थी। और वहां पर फ्लड्स बहुत आते थे, बाढ़ बहुत आते थे। अब बाढ़ आने की वजह से वहां पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वहां पर से आकर के ये कहाँ रह जाते, फिर ये आकर के कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली के पास में, नियर दिल्ली। और उसमें आपको मिलेगा पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर का जो एरिया होता है। तो दिल्ली के पास में एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी। तो ये बांग्लादेश से होकर के, मतलब दे सेटल्ड इन सीमापुरी फ्रॉम बांग्लादेश, या इट मीन्स ढाका। वहां से आकर के यहाँ, अब इनके पास एक ही रहता था। फॉर दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, फॉर दीज चिल्ड्रेन गार्बेज इज लाइक गोल्ड। ये जो डंप ऑफ गार्बेज देख रहे हैं, दे ऑलवेज सर्च इन टू द गार्बेज। दे सीम, इट सीम्स टू देम they are going to have some very important thing like gold. So that is why they are, you can say like कि यहाँ पर गार्बेज इज लाइक गोल्ड। उनके लिए जो गार्बेज है, उसका मतलब ये है कि ये एक सोने जैसा है, सोने जैसा रहता है। इट समटाइम्स गिव्स देम क्वाइंस और फूड। अब इनके लिए एक ही साधन हुआ करता था। साधन ये है कि सिर्फ और सिर्फ गार्बेज को कलेक्ट करेंगे, उसमें से जो कभी कभी 10 का नोट मिल जाता था, कभी कॉइन मिल जाता था। समटाइम्स दे फाउंड इट, क्वाइंस मिल जाता था, फिर उसको जा करके बेचते थे, जो पैसा मिलता था वो करते थे। ऐसा वहां पर यही रूल रहता था। फॉर दीज चिल्ड्रन garbage is like gold and it sometimes give them coins or food. अब साहेब का स्कूल, साहेब ड्रीम्स फॉर गोइंग टू स्कूल, but due to the poverty, and there was also no any school that was that's why he was not going to any school and he did not go actually, you can say. So वहां पर वो जाता नहीं था। अब उसको भी लगता था, but they were the stricken from the पॉवर्टी एंड सर्वाइवल। तो उनके पास एक ही साधन हुआ करता था, क्या, उनके पास देयर वाज ओनली वन बीइंग, दैट वाज कि आप रैक पिकिंग करो, जो पैसा मिलेगा जा करके आपने बेचना है और लाना है, फिर शाम को लगभग आपको अगर खाने को मिल जाता है तो दैट इज एनफ। तो वो आपके लिए बहुत बहुत है।
तो एक बार ऐसे जो अनीस जंग है ये सुबह जा रहे थे, जा रहे एक्चुअली ये लेडी है, ठीक है, ये जा रही थी तो उनसे मिलता है तो पूछती हैं। अब ये रोज ये लोग इन लोगों का काम था, एक ये सैक लेकर के निकल देते थे सुबह, अपना एकदम सुबह सुबह निकलते थे। तो कई दिन बीता तो वो अनीस जंग उनसे पूछती हैं कि एक्चुअली वो लोग ये नंगे पाँव हैं, एकदम नंगे पाँव हैं, सो कोई नहीं पहना था। तो वंस अनीस जंग यानी कि नरेटर ऑथर आस्क्ड टू देम व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग द चप्पल, चप्पल क्यों नहीं पहने? तो उसमें से कुछ बच्चों ने बोला कि because my mother has kept on safe and she did not bring it down, that's why I'm not wearing. But someone else किसी और ने बोला कि actually it's our tradition to stay barefoot because we are rag pickers, we are this is our tradition, ये हमारा परंपरा है, ट्रेडिशन है, इसलिए वी आर barefoot, हम नंगे पांव को रहते हैं। ये when she heard, it means she means here ऑथर, जब वो सुनती है तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये एक पॉवर्टी को छुपाने के लिए ये ऐसा झूठ बोला जा रहा है। फिर उसके बाद वंस वन मोर क्वेश्चन सी आस्क एक्चुअली, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? तो साहब रिप्लाइड, साहब ने बोला कि बिकॉज देयर इज नो स्कूल, इफ यू बिल्ड एनी स्कूल, इफ देयर इज एनी स्कूल विल बी बिल्ट इन फ्यूचर, आई एब्सोल्युटली आई एम गोइंग टू अटेंड द स्कूल, मैं बिल्कुल जाऊंगा स्कूल जाने के लिए। तो अगर अनीस जंग ने ऐसे मजाक में एट मॉकरी उन्होंने बोला कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या जाओगे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो एक बार फिर वो मिलती है, फिर ये पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया? तो उन्होंने उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने एक मजाक में सिर्फ बोला था, बट एक ऐसे लोगों के लिए जो कभी कुछ नहीं देखे उनके लिए दैट वाज अ प्रॉमिस एक्चुअली। तो इसलिए उनको बहुत बुरा लगता है। ये पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस के बारे में है। और तो ये पूरी फैमिली रैक पिकिंग करते थे और इनका नाम राशन कार्ड पे हुआ करता था, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस आते थे वो बस वोट के लिए आते थे। तो राशन कार्ड में होने की वजह से जो रैक पिकिंग करके जो पैसा मिलता था उसको कलेक्ट करते थे, बेचते थे, जो भी अनाज जो भी मिलता था उनका पेट भर जाता था। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो साहिब आलम है ये क्या करता है, देखिए, अब लेटर he gets a job, he gets a job he gets a job at टी स्टॉल। साहब है कुछ दिन के बाद क्या करता है कि एक चाय की दुकान है, उस पे ये जो दूध का कैनिस्टर दिखाई दे रहा है, ये इसका काम करने लगा, दूध लाना और लेके जाना। अब वहां पर उसको क्या मिलता था, अब देखिए डिटेल में मैं बता दूं, 800 रुपीज मिलता था इसको, ठीक है, और एंड मील्स, और पूरा दिन भर का शाम का भोजन मिलता था। लेकिन एक चीज होता था, बट when he joined the when he gets a job at tea stall, but he lost his freedom। लेकिन इसने क्या किया, अपनी जो फ्रीडम है वो खो देता है। ये उससे भी ज्यादा भारी लगता है। एंड द इनोसेंस एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड आर गॉन। और इसका जो एक मस्ती का जो पल था जब कभी भी होता था, तो साहब एक बार पूछा गया, अनीस जंग ने पूछा कि तुम ये ज्वाइन कर ली कि टी स्टॉल पे काम करते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो या अच्छा लगता है? तो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अनीस जंग रिफ्लेक्ट्स दैट द साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा तो आप ये एक चीज कह सकते हैं, तो साहब इज नो लॉन्गर ऑफ हिज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब अब अपना खुद का मास्टर तो नहीं था, ये अब अपना मालिक नहीं था, ये किसी के अंदर में अंडर में काम करता था। और इसलिए वो, और उसके जो चेहरे पर जो उदासी थी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भले ही मुझे 800 रुपये मिल रहे हों और खाना मिल रहा हो, लेकिन वो जो फ्रीडम था, जो दैट वाज द शाइनिंग ऑन हर ऑन हिज फेस दैट यूजुअली लुक्ड, जो दिखता था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से ये स्टोरी कह सकते हो कि इन दिस केस आल्सो द चाइल्डहुड ऑफ साहेब इज लॉस्ट। फिर एक स्टोरी इसमें और आती है दूसरा, और ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती मैं आपको बता दूं। ये जो साहिब आलम की जो पहली लाइन है, द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन
is sometimes sometimes I found 10 rupees note. This was the first line, and the story starts with it. 10 rupees, yeah, rupees in the. And the next story is about मुकेश. दूसरी स्टोरी है, इसमें जो स्टार्ट होता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. इसमें ये पहली स्टोरी है, और इसमें ये पहली स्टोरी है. दूसरी स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. इसमें क्या होता है, इसकी जो समरी है मैं आपको बता दूं. इसमें ये कहानी है फिरोजाबाद की. फिरोजाबाद, और ये फेमस है, फेमस फॉर बैंगल मेकिंग. ये जो फिरोजाबाद है, ये बैंगल मेकिंग में बहुत फेमस है. और वहां पर आप देखेंगे कि ग्लास ग्लास ब्लोइंग और बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री आपको वहां पर जरूर मिलेगा. तो एक बार क्या हुआ, द ऑथर विजिट्स फिरोजाबाद. एक ऐसा टाउन है जो बहुत फेमस है. किसके लिए फेमस है? तो बैंगल मेकिंग के लिए तो वो देयर सी मीट्स मुकेश. वहां पर जाकर के वो मुकेश से मिलती हैं. और अ यंग बॉय हु ड्रीम्स फॉर बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक्स. अब इसका जो ड्रीम है, मुकेश ड्रीम्स फॉर बिकमिंग मोटर मैकेनिक्स. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. मोटर मैकेनिक बनने के लिए वो पर, लेकिन एक समस्या थी. हिज फैमिली लाइक मैनी अदर्स, वहां पर जो थे सभी की जनरेशन, अब जितने भी वहां पर लोग रहा करते थे, समझ रहे हैं आप मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए. देखिए, हिज फैमिली एंड अदर फैमिलीज हु एवर वर देवर लिविंग, वो लगातार मतलब कि हैव बीन मेकिंग बैंगल्स, वो लगातार बैंगल्स बना रहे थे. और इतना ही नहीं, फॉर जनरेशंस, मतलब कि कई पीढ़ी से लगातार वो वही बना रहे थे. और ये जो ट्रेडिशन था, अ ट्रेडिशन ट्रैप्स देम इन पॉवर्टी. इनको जो पॉवर्टी, ये जो ट्रेडिशन था, इसकी वजह से उनको एक पॉवर्टी में ट्रैप थे. और वहां पर क्या चलता था? चाइल्ड लेबर. वहां पर क्या होता था? चाइल्ड लेबर होता था. अब समस्या ये थी, इनकी जो फैमिली की जो कंडीशन थी, ये बहुत मिजरेबल थी, बहुत ज्यादा कंडीशन थी. अब ये काम कहाँ करते थे? चिल्ड्रन वर वर्किंग चिल्ड्रन वर वर्किंग इन डार्क और अन अनहाइजेनिक रूम्स. ऐसी जगहों पर काम करते थे जहां पर कि रहना मुश्किल हो जाए, सांस लेना हो जाए, वहां उस अंधेरे में काम करते थे. अब नो, वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं होता था, कोई वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था.
अब वहां पर सबसे बड़ी अब होता क्या था देखिए, वेंटिलेशन ना होने की वजह से जो वहां पर फर्नेसेस होते थी, जो भट्टियां जो जैसे गर्म भट्टियों के पास जब वो लोग काम किया करते थे, तो सबसे बड़ी समस्या होती क्या थी कि कम उम्र में मतलब कि 12 से 16 साल जाते जाते उनकी जो है कि आई साइट खो जाती थी। कुछ लोग तो अंधे हो जाते थे, 16-17 साल जाते जाते एकदम अंधे हो जाया करते थे। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, हेल्थ इशू हो जाता था। अब वहां पर जो मिडिल क्लास, जो मिडिल मैन थे, जो आप कह लो कि जो मिडिल, वहां पर एक सर्कल हुआ करता था, सर्कल। ये अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, या आप कह लो कि ये बड़े जमींदार वगैरह हो गए, इनका एक ट्रैप था। ये इन लोगों को बांध के रखे थे कि इनको कुछ करने ही नहीं देना है। तो वहां पर एक सिस्टम हुआ करता था, आप ऐसे कह लो। तो उनका सिस्टम क्या था कि भाई, ये दिखेगा क्या, द सिस्टम, उनका सिस्टम क्या होता था, उनके सिस्टम में क्या होता था, उसी में एक वर्ड है, द वेसल सर्कल ऑफ द मिडिल मैन। एक ये सेंटेंस आपको मिलेगा। तो मिडिल मैन का जो ट्रैप है, जो वो लोग कौन कौन है, उसमें आ जाते थे मनी लेंडर, जो पैसा दिया करते थे, और पुलिस आ जाते थे, ठीक है, और पॉलिटिशियन आ जाते थे। अब ये जो पॉलिटिशियन है, इनका काम क्या, ये सभी लोग मिल करके, इनकी जो फैमिली थी कई साल से उसी में काम कर, जब ये कभी भी, अनीश जंग ने एक बार ऑथर ने पूछा कि तुम लोग वाई डू यू नॉट ऑर्गेनाइज अ टीम, या एक कॉरपोरेट, एक टीम बनाओ जिससे काम करो सब लोग, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती थी ये इनका, अगर वो जब भी कुछ सपना देखते थे चलो हम कुछ और अच्छा करते हैं, तो ये वेसेस जो सर्कल हुआ करता था, मनी मिडिल मैन हो गए, एंड ये पुलिस मैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे लोग मिलकर के उनको बहकाते थे। पहले तो बहकाते थे कि तुम पैदा ही इसीलिए हुए हो, तुम्हारे फादर, फोर फादर एंसेस्टर्स वो सभी करते थे। इतना बोझ डाल देते थे ताकि वो ये महसूस कर ले, until they bend down कि चलो ठीक है, until they accept that yes, our father were working in the furnaces and for them that's also, and we are also going to do it, हम भी ये करेंगे, हमारे फादर्स किया करते थे, हमारे फोर फादर्स किया करते थे। तो ये एक्सेप्ट कर लेते थे इससे पहले कि ये कुछ और सोचते। अगर इतना भी नहीं मानते थे, तो जो पुलिस हुआ करती थी, इनको क्या करती थी, उनकी फैमिली को जेल में बंद कर देते थे कि तुमने ये किया, क्योंकि इन्हें इन्हें कानून तो पता ही नहीं था कि भाई चाइल्ड लेबर हम नहीं कर सकते, इनको कोई कानून नहीं पता होता था। बस वो लोग जाते थे, इनको जेल में बंद कर देते थे, परेशान करते थे। इस वजह से ये लोग कुछ नहीं करते थे। तो इनकी फैमिली पूरी तरीके से क्या होती थी, एक्सप्लॉइट होती थी। आप कह लो कि ये द सिस्टम एक्सप्लॉइट्स दीज फैमिलीज, क्या करके तुमको, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेक फ्री। दूसरा, अब होपलेस हो जाते थे। मुकेश का जो ड्रीम था ड्राइविंग रिप्रेजेंट्स, इसमें एक और आपको मिलेगा कि उसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह था। इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, वो मिराज क्या होता है, जो बाहर दूर से दिखाई देता है कि पानी है। ये चीजें आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टोरी है, ये आपको मिलेगा, और लास्ट में ये स्टोरी खत्म हो जाती है इसी में कि वो सपना बनना, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सीमापुरी वाली स्टोरी है, इसमें सीमापुरी में कम से कम 10,000 रैग पिकर्स रहा करते थे।
कितने रहा करते थे? कम से कम 10,000 लोग रहा करते थे, ये आपको ध्यान देना है। कहाँ से आए थे? सीमापुरी से आए थे और ढाका से आए थे। और ये इसके यहाँ फर्नेसेस में इतने ज़्यादा लोग काम करते थे। और यहाँ पर जो एक कानून है, जो एक लॉ बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो बच्चे हैं वो 14 साल से अगर कम है, अभी तो बढ़ गया होगा, अगर उस पे कानून लागू किया तो आप चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते। अगर ये कानून वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता तो कम से कम 30,000 बच्चे वहां से निकल के आते जिनकी कंडीशन ऐसी थी। इस प्रकार से ये स्टोरी समाप्त होती। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू नीड समथिंग एल्स या समथिंग मोर अबाउट द समरी एंड इफ यू वांट टू समथिंग बी करेक्टेड इन द हाउ आई एम टेलिंग, तो ये मैं कैसे नरेट कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ परिवर्तन आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट, और या चाहे जैसे भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो दैट वुड बी बेटर। सो आई विल बी वेरी केयरफुल विद योर कमेंट्स एंड आई विल बी नोटिसिंग दोज ऑफ थिंग्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।